समस्त देशवासियों को जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। भाइयों, मैं आज आपके समक्ष एक मुद्दा लेके आया हूँ, अपनी बात लेके आया हूँ। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, इसे कोई किसी पार्टी से, किसी जाति से, किसी धर्म से जोड़ के ना देखे। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। सबसे बड़ी चीज़ जो आज पेपर में, न्यूज़ में चल रहा है, आरक्षण, उसके संबंध में बोलने आया हूँ। आरक्षण वो हथियार है जो दलितों को अधिकार दिलाने में काम आता है। मेरे जीवन के दो ही आदर्श हैं, एक सुभाष चंद्र बोस जी, एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब ने आरक्षण के संबंध में कहा था कि उनका एक बयान था 18 नवंबर 30 नवंबर 1948 को उन्होंने कहा था, बयान दिया था कि जो वो आरक्षण दलितों को दे रहे हैं, इसकी 10 साल बाद समीक्षा हो। उस समीक्षा में ये हो कि क्या जिस दलित को आरक्षण दिया गया था वो उस आरक्षण का उसको लाभ मिला, वो आरक्षण की परिधि से बाहर हुआ कि नहीं हुआ। अगर बाहर हुआ तो उसको आरक्षण की परिधि से बाहर कर दिया जाए, उसका लाभ किसी दूसरे को दिया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट भी यही चीज़ कह रही है कि क्रीमी लेयर यही चीज़ है, जो जिसको आरक्षण का लाभ है, किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति IAS है, IPS है या PCS अधिकारी है, क्या उसको आरक्षण का लाभ लेना चाहिए? आप लोग सहमत हैं? नहीं लेना चाहिए। उसका लाभ उन लोगों को लेना चाहिए जो असली हकदार है। और ये जो मुद्दा है, ये जीवन पर्यंत कभी नहीं खत्म होगा। मैं आज बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि हमारे देश की पार्टियां, लगभग हमारे देश में 250 से 300 पार्टियां हैं, जिसमें सारी पार्टियां इस मुद्दे को कभी ही समाप्त नहीं करना चाहती, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर वो राजनीति करती हैं। इस मुद्दे को लेकर राजनीति करती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने प्रथम चुनाव लड़ा था, क्योंकि वो सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। प्रथम चुनाव लड़ा था और वो हार गए थे, चुनाव हार गए थे। लेकिन उनके मरणोपरांत सारी पार्टियों ने उनके फोटो दिखाकर, उनको मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा और वो सारी पार्टियां चुनाव जीती और उनके नाम का लाभ लिया उन्होंने। लेकिन बाबा साहब इसके घोर विरोधी थे। और जैसे लोग कहते हैं कि आरक्षण का लाभ सबको मिलना चाहिए, अरे सबको मिलेगा, अच्छी बात, सबको मिले, लेकिन उन लोगों को मिले ना जिनको असली जरूरत है। जो आरक्षण की परिधि से बाहर चले गए, उनको आरक्षण का लाभ लेने से क्या फायदा भाई? सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है। और जो दलित व्यक्ति जो समाज में दबे कुचले हैं, उनको आरक्षण देना, वो बेचारे कहीं ऊपर बढ़े, उनका जीवन स्तर सुधरे। जैसे राशन कार्ड की एक परिधि है कि जिनके पास गाड़ी होगा, जिनके पास जमीन होगा, जिनके पास मोटरसाइकिल होगा, फ्रिज, उनको राशन नहीं मिलेगा। और इसी तरह आरक्षण में हो, जो थोड़ा सक्षम हो गए उनको आरक्षण ना दिया जाए, जो सक्षम नहीं उनको आरक्षण दिया जाए। इसी की वकालत सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, पार्टियां नहीं करेंगी। अब आपको समझना है इस चीज को। मैं अपनी छोटी सी राय आपके सामने रखा हूँ, इसे किसी पार्टी, धर्म से ना जोड़ें। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। मैं तो चाहता हूँ कि आरक्षण का लाभ उन व्यक्तियों को मिले जो असली हकदार हैं, जो समाज के दबे कुचले हैं, उनको मिले। जो अपने आप को सक्षम कर चुके हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए। इसी चार्ज में जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।